सेक्स। यही रोस्ट कॉमेडी है भाई। रणवीर अलाहाबादिया के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्या वो ये डिजर्व करते थे? तो पहले तो वो पिटाई डिजर्व करते। लड़कियां अगर गालियां और दे दें तो शो सुपर हिट। आप भूल गए क्या वो केएल राहुल और वो हार्दिक पांड्या वाला एपिसोड है? गालियों को हमने देखा कि लोग ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है, जैसे मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं तो कि भैया जी तूने माँ पे बीप लगाया और ये कैसा सेंसरशिप था यार? डार्क ह्यूमर जो है, हाँ जी, ये क्या होता है? ऐसी कॉमेडी देखकर तो मेरे को एक्चुअली डबल मीनिंग कॉमेडी ओके लगनी है। हाँ। क्या इनको जेल होनी चाहिए? अरे भाई हंसो भाई। यही रोस्ट कॉमेडी है भाई। वाह क्या रोस्ट हो रहा है, वाह। क्या रोस्ट हो रहा है? अरे यार एक मिनट, ये जोक बहुत बढ़िया था। एक मिनट और रुक जाओ। सेक्स। भाई क्या बात है भाई, आप स्टैंड अप क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं नहीं भाई, यही स्टैंड अप है। ये रोस्ट के शो है यार। ये डार्क ह्यूमर। इट्स वेरी डार्क। आपको थोड़ा सा एडिटर से कहूंगा उसको थोड़ा सा काला पर्दा लगा दें यहाँ पर, तो वो डार्क ह्यूमर हो जाएगा। वेरी डार्क, वेरी डार्क। पूरा वो वही लाइटें बंद करो ना यार, लाइटें यहाँ भी पे। बंद कर हाँ, देंगे। वो भी डार्क हो जाएगा। डार्क काफी। ह्यूमर। बिल्कुल डार्क। तो भाई आज बॉयज पॉडकास्ट पे डिस्कस करने बैठे हैं कि ये डार्क ह्यूमर जो है, हाँ जी, ये क्या होता है, और ये जो रोस्ट के नाम पर गंदी भद्दी गालियां और उसके अलावा बड़े अजीब अजीब से मजाक, और हाँ, लड़कियां अगर गालियां और दे दें तो शो सुपर हिट। रेबल हो जाते हैं किड्स। रेबल ओए किड। होए होए। Kids हो रहे No थे। rebel kid was harmed in this video. नहीं नहीं भाई, मुझे 23 साल के 24 साल का, अब तू जो में से जो निकल कर आए, मुझे एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा बवाल हो रहा है रणवीर अलाहाबादिया का समय रैना के शो पर, और ये जो एपिसोड था जिसमें आशीष चंचलानी भी थे, रेबल किड भी थी, वो सरदार जी भी थे, सरदार पाजी लाइफ ऑफ पाजी भी थे, लाइफ ऑफ पाजी ने ऐसा कुछ भद्दा किया नहीं, साथ खड़े थे ना, बस साथ बैठे थे। वो साथ खड़े थे। आप भूल गए क्या वो केएल राहुल और वो हार्दिक पांड्या वाला एपिसोड है? हिस्ट्री सब लोग। रिपीटेड इटसेल्फ। लेकिन ये जो शो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो ये वाले जो जोक्स थे जिनके ऊपर काफी आपत्ति हुई, और अब तो सब लोगों को पता चल गया है कि रणवीर अलाहाबादिया क्या, उनकी फैंटेसीज क्या हैं, हाँ। क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके के सवाल हैं, कैटेगरीज पसंद है उनको कैटेगरीज उनको क्या क्या पसंद है, उन्होंने सब कुछ बता दिया उसमें। पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात तो ये है कि ये रोस्ट के नाम पर, डार्क ह्यूमर के नाम पर, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो चुटकुले हैं, और अगर उन्हें चुटकुले कह सकते हैं मुझे नहीं पता, पर ये बहुत टाइम से चल रहे हैं। ये तो एक ऐसी सी चीज हो गई जो पकड़ी गई। नहीं तो अभी तक तो इतने ही वल्गर, इतने ही अजीब से जोक्स चल रहे थे। ये पॉडकास्ट मैं इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी ह्यूमर डोमेन में कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई गाली ना निकले। और कई बार वो अगर निकलती है तो बीप लगाते हैं, बीप लगाते थोड़ा। और गालियों का जो प्रयोग होता है वो जानबूझकर वो एज अ स्क्रिप्ट में डाला जाता है कि हम उसको डालें ताकि जो हम आगे की बात कह रहे हैं उस पर। ये वीडियो शुरू हुई अपने मन से नहीं, कि ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं था, ये बस हो गया, स्क्रिप्ट की डिमांड थी। स्क्रिप्ट की डिमांड थी। लेकिन यार कहानी पर आ जाते हैं। रणवीर अलाहाबादिया के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्या वो ये डिजर्व करते थे इतना सारा ये जो गंदा भद्दा जो मजाक था? पहले तो अभिषेक मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि भाई रोस्ट क्या होता है? क्या रोस्ट की डिफाइंड बाउंड्रीज है? मैंने जब रोस्ट करना शुरू करा था और इसके रूल्स लिखे थे, हाँ, पर क्या रोस्ट के रूल्स होते हैं? यार रोस्ट के रूल्स बस इतने होते हैं कि जब तक सामने वाला रोना पड़े। यार अब ये मतलब तो बड़ा सब्जेक्टिव है। एग्जैक्टली ये सब्जेक्टिव। जब देखो, अगर आप इन जनरल रोस्ट कॉमेडी की बात करते हो, इंडिया में सबसे बड़ा रोस्ट अगर आप बोलते हो तो वो नहीं आता, वो जो स्टैंड अप कॉमिक, क्या नाम है उनका, जो अभी पीछे सोलंकी साहब अपना एक रोस्ट शो कर रहे थे, वो सबसे बड़ा एग्जांपल नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल रोस्ट के नाम पे हमारे पास है एआईबी रोस्ट। बिल्कुल, जिसके बाद एआईबी की दुकान बंद हो गई। एग्जैक्टली वो भी इसीलिए हुई क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से तब भी उन्होंने ज्यादा कर दिया था। आज की डेट में अगर वो लॉन्च होता वो उनका शो, या वो जो उन्होंने करा था वहां पे टिकटेड इवेंट था, सब कुछ था, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, बट अभी ये वाला जो समय रहना और ये सब देख के, लेटेंट शो देख के लग रहा है कि अगर आज भी होता तो आज भी उतना ही लोग आहत होते, सब होता। लेकिन उस रोस्ट फॉर्मेट
फॉर्मेट को उन्होंने कॉपी करा था वेस्ट से, बाहर होता है रोस्ट हमेशा से। रोस्ट के अंदर सिंपल सा एक काम होता है कि जो भी आपका गेस्ट आता है, एक पैनल होता है रोस्टर्स का, एक रोस्ट मास्टर होता है, वो सारे लोग मिलके उस मेन शो से पहले बैठते हैं, वो स्क्रिप्ट पे काम होता है। वो जोक्स ऐसे नहीं है कि बस आके बोल दिया आपके मुंह पे और आपकी बेइज्जती कर दी। ये कोई मतलब कोई बीफ बैटल नहीं चल रहा है। यहाँ पर लिखे जाते हैं, जो सामने वाला बंदा है जिसका रोस्ट होना है उससे अप्रूवल लिया जाता है कि भाई ऐसा जोक मारेंगे, ये तेरी पर्सनल लाइफ पे है, ये तेरे डेड सो टू से अगर पेरेंट्स हैं, अगर ये तेरे डेड पेरेंट्स पे, ये तेरे पेट पे है, किसी पे भी है, वो बहुत ही कोई उसका पर्सनल टॉपिक हो सकता है, बट अगर वो कंफर्टेबल है कि हाँ कोई बात नहीं यार कर ले, तभी मारा वो जाता है। वो जो अदरवाइज वो वहीं पे स्क्रिप्ट में वहीं काट दिया जाता है कि भाई ये जोक पे ये बंदा जो है परेशान होगा तो हमें नहीं करना है। और बाहर एक सेंसिबिलिटी अलग भी है जोक्स की, रोस्ट करने की, किसी भी चीज पे वहां पे मजाक करते हैं। पर यार अगर मैं बाहर की सेंसिबिलिटीज की आपने बात करी, पर उसने भी तो चांटा मार दिया था वो आई एम स्मिथ ने। विल स्मिथ तो उसको फिर बैन तो कर दिया आगे इतनी जगहों से। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि वो भी तो जोक ही मार रहे थे उधर से भाई साहब। नहीं, वो जोक मार रहे थे तो इसीलिए विल स्मिथ की भी क्रिटिसिज्म हुई कि भाई इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी और तू जाके थप्पड़ ही मारा है। भाई तेरे को अगर ज्यादा ही बात थी तो। पर अगेन प्रॉब्लम क्या वो नहीं है कि आहत की बाउंड्रीज कहाँ सेट करी जाए। आहत तो देखो फिर वही बात है कि अगर उसको प्रॉब्लम थी, विल स्मिथ को अगर प्रॉब्लम हुई थी, वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करता प्रॉब्ली शो के बाद, या शो के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेकर्स हैं, उनको जाके बोलता कि भाई ये गलत जा रहा है, या फिर क्योंकि वो दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, वो शो के बाद जाके बोल सकता था तूने जो बोला वो ठीक नहीं है। या अगर विल स्मिथ अपनी सीट पे खड़े होके वो जो बोल रहे थे, अगेन ये बीप लगाने में कि वो बोला था एक बार को वो कन्वे हो गया था कि भाई ये बंदा आहत हो गया है, अब उसके बाद वो चुप हो सकता है, लेकिन वो उठ के गए और थप्पड़ मारा, प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। वरना वहां पे वो क्रिस ब्राउन ने अगर वो जोक मारा था तो उस पे बोल सकते थे कि यार ये ज्यादा हो गया था, इसको छोड़ देते। नहीं तो वहां पे एफआईआर करवा देते उनके जेल में डलवाओ 4-5 स्टेट्स मिलकर। जो सीएम साहब है, जो वहां पे भी तो स्टेट होते होंगे, वहां स्टेट होते हैं वहां पर, और वहां पर गवर्नर्स होते हैं। एक गवर्नर को तो मैं भी जानता हूँ, केन नाम है उनका। आर्नोल्ड भी तो आर्नोल्ड भी थे। तो उनसे एफआईआर वगैरह का कल्चर नहीं चल रहा वहां पर यार, पता नहीं यार वहां पे इन चीजों को वैसे भी सीरियसली नहीं लेते कि यार ठीक है यार छोटी सी बात पे तो ऑफेंड हो रहा है, क्या बात कर रहा है। वहां पे इससे ज्यादा वहां पे अभी जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं उन्होंने अपना रोस्ट करवाया था वहां जाके। वहां पे वो लेवल लोगों का अलग है कि भाई वो जोक ले सकते हैं, यहाँ पर भाई अब दे सकते हैं, ले नहीं सकते जोक। जोक यहाँ पे मार सकते हैं लोग, लेकिन अपने ऊपर जब लेने की बात आती है तब थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये शुरू हुई है कि जब मामला जब भी पेरेंट्स पे जाता है तो लोग तो उस बात पे भी आते हैं, तूने मेरी माँ के बारे में कैसे कह दिया, फिर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसते हैं। फिर तो चाहे स्ट्रीट फाइट हो चाहे कुछ भी हो, जहां आपने किसी के पेरेंट्स के ऊपर, जहां आपने उसके बीवी बच्चों के ऊपर गए, वहां पे मामला खराब होता ही होता है। वो हमने यहाँ पे भी देखा है। अगेन यहाँ पर जो सामने कंटेस्टेंट था जिससे ये सवाल पूछे जा रहे थे और जिसपे समय रहना, जो सोडू से इतना वो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो डार्क कॉमेडी करता है और बड़ा ही मतलब ऐसा कंटेंट करता है कि बंदा पागल हो जाए, वो तक ऐसा हो गया रणवीर की बात सुन के कि भाई तो पागल हो गया कि ये क्या सवाल पूछ रहा है। और मतलब काफी सारे लोग से भी ज्यादा चला गया था। बिल्कुल, काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर लोगों ने कंसेंट कहाँ था। हाँ नहीं, और काफी कंसेंट तो था ही नहीं। और मेरे ख्याल से वो शो तो, चलो मैं इसको ना सेकंड सवाल पर आ जाता हूँ इसी के साथ साथ। सबसे पहला सवाल के दोनों से ये जानना चाहूंगा, प्रशांत सबसे पहले तुमसे, कि इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है, आपको ठीक लग रहा है ये शो? आपके हिसाब से ये शो ठीक है नहीं है? आप किस तरीके से देखते हो इस शो को? हाँ यार, आपने पहले पूछा कि ये वो डिजर्व क्या करते हैं, हाँ। क्या वो एफआईआर डिजर्व करते हैं? तो पहले तो वो पिटाई डिजर्व करते हैं। किससे? वो जो कंटेस्टेंट था, हाँ, उसको वो मारना चाहिए था कि फिर मार के खत्म हो जाए मामला। फिर वैसा नहीं हो जाता, हाउ कैन शी स्लैप, हाउ कैन शी स्लैप, वो वाला भी तो था यार, अनस्क्रिप्टेड मोमेंट था वो भी। मतलब एक बात तो है, ये चीज मैंने देखी, और मैं ये कॉलेज से, मैं अगर कॉलेज की लाइफ की तरफ अगर मैं देखूं, कुछ मामले वैसे घूसेबाजी से भी सुलट जाते हैं। यहाँ पर हाथ पैर चल जाए सुलट जाता है मामला। हो गया उसने मेरे को बोला, मैंने मार दिया, बस फिर बात सब दोनों आपस में अपनी अपनी लोगों को यही बता रहे होते हैं, पहला हाथ मैंने ही छोड़ा, पहले मैंने छोड़ा। साला बोल कैसे रहा था मेरे दे मारा। लेकिन बात वही है ना कि ये आपने पर्सनली सुलटा लिया। ठीक है, कॉलेज का एक वो है कि ग्राउंड के बीच में हो रहा है, आपके पास ऑडियंस है, लेकिन वो स्टिल एक पर्सनल इवेंट था जो सब बाकी विटनेस कर रहे थे आराम से बैठ के। यहाँ पे बहुतों ने देखा। पर मुझे बताओ, इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा जो शो है, क्या वो ठीक है? प्रॉब्लम
इस एपिसोड या ये वाले जो डायलॉग से रणवीर अलाहाबादिया के, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है आपको इस तरीके का शो जो इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा शो, जहां पर बोला जा रहा है कि रोस्ट है, रोस्ट हम लोग भी करते हैं, रोस्ट बहुत सारे लोग भी करते हैं, हम लोग जो रोस्ट करते हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानियों को करते हैं लेकिन उसको हम बेंटर का नाम देना चाहते हैं। हाँ। और खास तौर पर वो बेंटर भी होता है, बेंटर ही है। हम आधे से ज्यादा टाइम पर जब टीम इंडिया भी खराब परफॉर्म कर रही होती है क्रिकेट के वीडियोस में, हम उनको भी रोस्ट कर रहे होते हैं इस तरीके से कि यार अगली बार जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम अपने आप को भी रोस्ट करते हैं फिर उनकी परफॉर्मेंस। और वो लोग भी जब हमारे ऊपर भी बथेरे रोस्ट बनाया पाकिस्तानी फैंस ने, और हमने कभी ऐसे नहीं कहा कि यार ये तुम ज्यादा कर रहे हो यार। हाँ। हमने अगर थोड़ा बहुत मजा लिया है तो वो भी मजे ले रहे हैं। और उसमें कई बार बाउंड्रीज थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है कई बार थोड़ी बहुत बाउंड्रीज पार होती हैं। हाँ। लेकिन क्या ये रणवीर अलाहाबादिया जैसा टाइप जो कमेंट था, क्या आपको लगता है सबसे बड़ी इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रणवीर अलाहाबादिया का हद से ज्यादा घटिया कमेंट था, या फिर ये पूरा फॉर्मेट जो है जिसको आप रोस्ट कॉमेडी कहते हो, डार्क कॉमेडी कहते हो, या ये शो जो कि इतना पॉपुलर हो रहा है, इसकी ऐप भी आ गई है, लोगों ने ऐप्स पर डाउनलोड किया हुआ है, लोगों के पास पेड सब्सक्रिप्शन है और मतलब अगर पिछले 1-1.5 साल का शायद सबसे ज्यादा वायरल शो है अगर मैं मिलेनियल ऑडियंस की अगर बात करूं तो। आपके हिसाब से प्रशांत, प्रॉब्लम रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट में ज्यादा थी या शो के फॉर्मेट में? यार जिस हिसाब से जितने भी लोग समय रैना के शो में आते हैं उसमें से मतलब वो गाली वाले चलन को सिंस यूट्यूब पे और मिर्जापुर के और ऐसी ऐसी फिल्मों के आने से, गैंग्स ऑफ वासेपुर के आने से गालियों को हमने देखा कि लोग ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है। और जो जैसे मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं तो कि जी तो ऐसे फुल और लोग खुश हो रहे हैं। माँ पे बीप लगाया और ये कैसा सेंसरशिप था यार? माँ भैया जी माँ पे बीप लगा दिया यार साला, जो नहीं बोलना था भाई तुमने मैं तो सिर्फ भैया जी पे बोलने वाला था। भैया जी माँ सच्ची कर दिए आप, फ्लो में निकल गया। ये रणवीर भी तो यही कह रहा है, मेरे फ्लो में तो निकल गया। तो माफी मांग रहा है भाई, रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांगी है। रणवीर अलाहाबादिया ने कहा है कि कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। हाँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि पहली बात तो ये बता तेरा फोर्टे क्या है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और समय रहना कह रहा है कि भाई तूने हमारे फोर्ट लगा दिए। अब और क्या क्या कर सकता है? पर चलो आप बता रहे हो कि आप कह रहे हो कि ये जो गालियां हैं, हाँ, वो जो आज की जनरेशन है और आज की जनरेशन तो एविडेंटली इस चीज को एंजॉय कर रही है। अभी मेरे साथ सुमित बडोला थे एक जगह जो हमारे कैमरा देखते हैं। हाँ। वो मेरे को बता रहे थे कि अभी जब री रिलीज हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर तो उन्होंने वो नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पर भी देखी हुई है और वहां पर सारी गालियां नहीं, वो कह रहे थे कि उन्होंने कहीं और देखी थी जहां पर सारी गालियां बीप्ड थी। तो उनको मजा ही नहीं आया। टीवी पे क्योंकि ओमकारा भी जब आई थी तो वो टीवी पे तब वो मैं यही सोचा, मैंने कहा इसमें तो कई गालियां हैं, वो सब बीप हो गया था। और उसके बाद जब अभी मूवी हॉल्स में वो री रिलीज हुई तो लोग उन मोमेंट, क्योंकि अब पता है कि कहां पर अब तो सच बोल दे, ठीक है ना, उनको मालूम है कि कहां पर वो गाली आने वाली है और वहां पर जो एंटिसिपेशन पूरे हॉल का होता था वो और ज्यादा होता था। कहीं ना कहीं गालियां तो एंजॉय करने लगे हैं यार। एक ये भी चीज है कि अगर हम गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों का अगर नाम लेते भी हैं तो जिस जगह के लोग दिखाए हैं वहां पे अगर एक आम बोलचाल में कि अगर वो गाली वो देते हैं कि आप जाते हो वो देते हैं, उनके मुंह पे चढ़ी हुई है, शायद वो इतना सोचते भी नहीं है गाली देते हुए, वो निकलता है वो क्योंकि उनके भाषा का हिस्सा बन गया है या बोली का हिस्सा बन गया है। किसी पे सूट कर जाती है। सूट करने की बात नहीं, पता कि वो वहां के ऑर्गेनिक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके के लोग हैं, ऐसे भाषा होती है वहां पे, वो माहौल क्रिएट करती है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगेन स्क्रिप्ट की डिमांड थी, ये एक पर्टिकुलर कह सकते हैं, लेकिन कॉमेडी को अगर सिर्फ और सिर्फ गालियों तक ही महदूद करते तो फिर काहे की कॉमेडी? ये बात तो है यार, लेकिन कुछ और मतलब ऐसी चीजें जब मैं देखता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूं इन सब चीजों के, लेकिन अगर बीच में मतलब पूरे खाने में थोड़ा सा नमक डलता है, अगर उतना तुम गाली वाली कुछ दे रहे हो वंस इन अ वाइल तो आई थिंक वो चल जाता है, लेकिन नमक में तुम पूरी वो खाना डाल दो तो फिर तो वो जचेगा ही नहीं। और राजू श्रीवास्तव जैसे लोगों के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है डे बाय डे कि वो इंसान एक गाली नहीं दी कभी उस इंसान ने, और वो भाई लगातार किल करते गए डबल मीनिंग बातें कर करके। डबल मीनिंग वही बात है ना कि यार वो तुम्हें डबल मीनिंग लगी, मुझे सिंगल मीनिंग। जो लाफ्टर चैलेंज पे डबल मीनिंग तो फिर भी मुझे लगता है कि डबल मीनिंग कैन आल्सो बी वन फॉर्म
फॉर्म ऑफ कॉमेडी. इट इज मच बेटर देन जो जिस कॉमेडी को आप डार्क कॉमेडी कह रहे हो. स्ट्रेट अवे गाली दे रहे हो, मेरी दादी को पीट दिया. अरे यार मतलब यार इसमें तो कोई ना डबल मीनिंग था ना कुछ. नहीं मतलब ये स्ट्रेट अवे की यार ये था ये डार्क कॉमेडी थी बिना गाली के कॉमेडी है कि जो बच्चन साहब के आगे अप्रूव होके गई है. हाँ ये मेरी दादी को भी पीटा सर. एंड मजे की बात ये है कि अब जैसे छोटे होते अगर वो कॉमेडी सर्कस हम देखते थे या कोई और ऐसे शोज होते थे जिसमें डबल मीनिंग जोक्स मारे होते थे. अब उस टाइम पे बच्चे थे नहीं समझ में आता था, हम तब भी हंसते थे कि नहीं यार इसने फनी कुछ तो बोला है. वो डबल मीनिंग से वैसे नहीं कि उसका दूसरा ही मीनिंग फनी है क्योंकि वो अलग वाला है, क्योंकि उसमें कुछ और रेफरेंस है. हाँ कुछ एडल्ट ह्यूमर का पार्ट है. उसका एक नॉर्मल ह्यूमर पार्ट भी होता था, उस पे बच्चे हंसते थे. और जो बड़े होते थे उनको समझ में आता था वो तब हंसते थे. वो कहते थे ये चीप है. मेरी मम्मी कहती है चीप शो है. मैंने कहा क्या चीप है, इतना बढ़िया तो चलता है, क्या चीप है. पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सैल्वेज किया जा सकता था. पर वो जो चीप कॉमेडी थी वो थोड़ा सा आपको, अगर आप फैमिली वालों के साथ ये शो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड करती थी. पर ये शो तो भाई आप चला ही नहीं सकते. आप देख ही नहीं ये शो तो आप अपने बिना हेडफोन्स के आप अपने मोबाइल पर नहीं देख सकते. किसी कोई घरवाला अगर घर में हो तो आप टीवी पर नहीं प्ले कर सकते. और कहीं ना कहीं एक ये सेंसरशिप के रूल्स में इसलिए आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये डिजिटल पर है तो हर उम्र के बच्चों के पास इस शो का एक्सेस है, इस कंटेंट का एक्सेस है. आप YouTube किड्स पर भी हो, आप और YouTube किड्स सबको पता है कि कोई अपनी असली एज वहां पर आधार कार्ड से तो वेरीफाई हो नहीं रहा. I am 18 years and मैं older. 18 से कम ही हूं या ज्यादा हूं. और फिर उसके बाद आपने ये शो को सब्सक्राइब किया गूगल अकाउंट पे एक फर्जी डेट ऑफ मतलब बर्थ ही डालनी है ना कि ईयर पीछे का कर दिया. अब उसके बाद आप 18 प्लस हो, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से 18 प्लस करके डाल रखा है. और इनफैक्ट ये जो जिस एपिसोड की पंगे हुए जिसके ये एपिसोड तो ये पे वॉल के पीछे था. ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड एपिसोड था, उस पे भी मतलब 18 प्लस फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड. दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि एक्सेसिबिलिटी इसकी वहां हुई कि भाई बड़े सारे लोगों ने पैसे दे रखे हैं. मीमर्स बड़े सारे देते हैं. ये लोग अपनी प्रमोशंस भी मीमर्स के थ्रू कराते हैं. कई बार ये लोग खुद अपनी कुछ क्लिप्स काट के इन लोग को देते हैं प्रमोशंस के लिए. अब जब इंस्टाग्राम पे जाते हो तो वहां तो कोई 18 प्लस नहीं पूछ रहा आपसे. बिल्कुल वहां पे रील्स वायरल होती हैं, वहां पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाते हो आपको वही सेम सामान मिल जाता है जो एक प्लेटफॉर्म पे 18 प्लस बोल के बेचा जा रहा था. तो फिर एक्सेसिबल हो गया सबके लिए. मैं कह रहा हूँ तो बच्चों के पास ये शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, इसमें तो आपने कोई सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपके पास क्यूरेटेड आपके पास फीड तो आ नहीं रही. तो आपके पास कुछ भी आ सकता है. तो कहीं ना कहीं वो जो सेंसरशिप है वो उसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए. पर अब रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट्स पर आता हूं, क्या आपको लगता है कि जो इतनी फजीहत हो रही है अब उनकी, और कहीं ना कहीं अभी अगर जो सिंगर हैं बी प्राक, वो उनके पॉडकास्ट पर जाने वाले थे, उन्होंने एक वीडियो किया कि यार मैं ऐसे आदमी के उस पर नहीं जाऊंगा. कहीं ना कहीं और वो जो उन्होंने बात बोली, वो जो बातें वो बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन से लोग हैं जिनको ये बातें करना फनी लगता है. मतलब मुझे मतलब यार बॉयज लॉकर रूम में बहुत सारी बातें होती हैं, ये वाली बातें नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है ये बातें कॉमन कहीं नहीं होती. ये कोई भी नहीं करता किसी से भी बात अपने. मैं एक्चुअली ऐसा था कि स्कूल में एक बार हम लोग जैसे बैठे थे, बैक बेंचर्स का एक ग्रुप होता है, टीचर नहीं आ रही है तो भाई सारे ही अपना फालतू बकवास करने में लगे हुए हैं. एक लड़के ने ऐसी हरकत करी थी. वो जो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं ना, और उसके अंदर फिर वो ट्रूथ का सवाल आता है जहाँ पे क्योंकि उसने कुछ रैंडम चीज कहीं पे सुन ली, देख ली होती है किसी अंग्रेजी चैनल पे, तो वो आके अब पूछेगा तुमसे कि नहीं हम तो उस फलाना मूवी से देख के आए हैं, बड़ा ये तो फंसा देंगे हम सामने वाले को. एक ने हरकत करी थी, उसको जूतों से मारा था. वो जूता निकाल के दोबारा बोल, दोबारा. ये इंडियन सेंसिबिलिटी है, कुछ भी कहो यार. और अभी तक जो जोक्स के ऊपर बहुत सारे जो ह्यूमर के ऊपर हमेशा एक लाइन होती थी ना कि यार ये लाइन क्रॉस करनी है या नहीं करनी, अभी तक ये धर्म के नाम पर होता था. सब लोग एजिटेटेड होते थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे उसमें, फिर कॉमेडियंस माफी मांगते थे, FIRs होती थी. ये शायद पहली बार होगा जिसमें शायद वो भगवान से रिलेटेड टिप्पणी नहीं थी. और सचिन से भी रिलेटेड नहीं थी, सचिन तेंदुलकर से भी रिलेटेड नहीं थी. लेकिन उसके बावजूद भी जो टिप्पणी थी वो शायद 99.99% लोगों को वाहियात लगी. और इस वजह से इस पर इतना ज्यादा, और मुझे लगता है कि ये एक वो टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली जैसी चीज हो गई कि इसको पकड़ा गया. वो पूरा का पूरा शो ही उस चीज के दायरे में आ रहा है कि यार यहां पर ये बात हुई. लेकिन लगभग ऐसी सी ही कॉमेडी, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे याद है वो वाला एपिसोड जिसमें राखी सावंत थी, और तो छोड़ो राखी सावंत तो चलो फिर भी अपने इसी तरीके के कमेंट्स के लिए वायरल हैं. आपके जब मैं कॉमेडियन की बात करता हूं, एक कॉमेडियन का
सिर्फ और सिर्फ मम्मी कैसी हैं, ये आप उनका पंच लाइन हो गया, लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मम्मी कैसी हैं। भाई आप मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक बार फनी था जब उन्होंने पहली बार बोला, वो भी किसी दूसरे शो पे, और दूसरे शो पे, और वो भी किसी रेफरेंस में बात चल रही थी। हाँ। उनकी एज के ऊपर डाला जा रहा था कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो दादाजी की एज के हैं, और इसके वहां पर उन्होंने बोला, और वहां पे लगातार वो कमबैक चल भी रहे थे कि वहां पे ऑन स्टेज वो एकदम से एक कॉमेडियन ने कुछ बोल दिया, फिर उन्होंने इन रिस्पॉन्स ये चीज बोली थी कि वो ऑन द स्पॉट जोक उस टाइम पे बना रहे थे, रिटॉर्ट दे रहे थे, और उसमें फिर वो निकला, वो वायरल हो गया। अब दिक्कत ये होती है कई बार वो, अच्छा मजे की बात भी यही है कि महीप सिंह जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी अपने कई इंटरव्यूज में जाके बोल चुके हैं मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये। मैंने तो वहां पे एक बार बोला था, वायरल हो गया, ठीक है, लेकिन हर जगह लोग मेरे को यही बोले जा रहे हैं, यही बोले जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी तरफ से बोल चुके हैं, लेकिन लोग भी पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या ही करेंगे, अब वो उस चीज के नाम से इमेज बन गई है उनकी कि नहीं ऐसे ही है। बी प्राक भी आगे उनको यही बोल के जा रहे हैं। पर जो रणवीर अलाहाबादिया की मारी जा रही है, अब उनका करियर लगभग खतरे में है। भाई पॉडकास्ट पर, जैसा कि मैंने बताया कि बी प्राक ने कहा कि मैं उनके पॉडकास्ट पर नहीं जाना चाहता, बहुत सारे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो उनके खिलाफ काफी सारे हेट मैसेजेस भी हैं, उनको बॉयकॉट करने की भी बात चल रही है। और वो सब इसलिए कि भाई एक तरफ आप हनुमान चालीसा की बात करते हो, एक तरफ आप भगवान की बात करते हो और मेडिटेशन की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप इतनी वाहियात चीज, मतलब एक जोक होता है, जोक का जो सबसे निचला स्तर था उसके भी नीचे चला गया ये आदमी। और उन्होंने मान भी लिया, कह रहे वो सिर्फ इनएप्रोप्रिएट भी नहीं था, वो फनी भी नहीं था। तो क्या था वो, क्या नशा करके आए थे? एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है मतलब वो सच में नशा करके आए हुए थे भाई। बोल के भाई पीछे भी तो गिर गया था। हाँ, दोबारा उठा भाई, कुछ मतलब था। और कई लोगों ने तो वो भी निकाल दिया कि ये इसका डायलॉग ओरिजिनल भी नहीं था। हाँ। ये भी एक लोगों ने निकाला कि ये किसी पुराने ये अमेरिकन शो में इस तरीके की एक क्लिप थी, सेम चीज। भाई की रटने की जो विद्या है उस पर मुझे काफी गर्व हुआ। बिल्कुल सेम वर्बैटिम उन्होंने वही उठाकर वहां पर डाला। उनको लगा कि शायद ये कूल होगा। और ऐसा हार्दिक पांड्या के साथ भी हो चुका है जब वो कॉफी विद करण पर गए थे। पर वहां पर भी हम शायद बहुत ज्यादा, वहां पर मुझे लगता था कि आहत ज्यादा हुए हैं लोग, शायद बातें इतनी घटिया नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि यार लोग तो रणवीर अलाहाबादिया के नाम पे ऐसे आहत हो रहे हैं। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने डाला हुआ है कि रणवीर अलाहाबादिया का नाम जब हिंदी में लिखा जा रहा है तो बहुत से पोर्टल्स जो है वो इलाहाबादिया लिख रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद वो वाला। तो अब बहुत से, अब क्योंकि इंग्लिश में उनकी स्पेलिंग उन्होंने लिखी है ALLAHBADIA, अब कई लोग उसको ट्रांसलिटरेट करके हिंदी में अल्लाहबादिया लिख रहे हैं। लोग इस पे भी ऑफेंड हुए कि भाई ये जान के ना, ये अब धर्म और मजहब ये बीच में इस तरीके से भी लोग करना चाह रहे हैं कि देखो ये। मैंने कहा भाई इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी जो बात थी उस पे ऑफेंड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मीडिया से ऑफेंड हो रहे हो ये बोल के कि नहीं वो जान के अल्लाह का नाम लेके आ रहे हैं, अल्लाह तौबा, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग जैसे लिखी हुई है वैसे ट्रांसलिटरेट की गई है, ट्रांसलेट नहीं की गई है। वो अब मतलब हर चीज पे लोग अपना नंबर भुना रहे हैं अब तो। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे एक ऐसा सा लगा कि जो अगर उनको बॉयकॉट करने की बात हो रही है और अगर ये बात फैंस कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं, आई थिंक उनका ये जो कमेंट है वो ये डिजर्व करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि ये पावर, अगर उनके पास कुछ भी बोलने की पावर है एक ऐसी जगह में, और जैसा कि आपने बताया कि कोई पब्लिक फोरम पर नहीं बोल रहे थे, एक शो था, ऑडिटोरियम था, वहां पर पेड, वहां के टिकटेड इवेंट था, उसके बाद जो वो वीडियो भी जहां पर डाला गया वो भी सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए था। वहां से वो जो क्लिप वायरल करी गई, तो पहली बात तो वो जिसने क्लिप वायरल करी वैसे तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि असली अगर किसी ने मतलब गैर कानूनी काम किया है तो वो उसने किया है, बंदे ने किया है। लेकिन अब उनको बॉयकॉट करने की जो डिमांड है, वहां पे ऑडियंस भी जो थी वो भी तो हंस रही थी साथ में। यार बात वही है, दिक्कत वो भी है कि कई बार ना कि लपेटे में तो फिर सारे ही आएंगे या क्या होगा। यार देखो, तारीफ तो लोग कोल्ड प्ले के शो पर जो गए थे और जो पहला गाना उन्होंने गाया, हमारी जो गायिका थी वो, अरे यार उनके गाने के बाद भी कुछ लोग तो तालियां उस पर भी बजा ही रहे थे। जसलीन रॉयल की गाने पर भी लोग तो तालियां बजा ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब कई लोग पैसा दे देते हैं, उस माहौल में पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, अच्छा आधे लोगों को सुनाई भी नहीं दिया होगा, 4 लोग हंस रहे, हाँ हम भी हंस रहे थे, सही बात है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं। लेकिन अब मैं इसमें जो चीजें घट रही हैं अब रणवीर अलाहाबादिया के लिए, जहां तक फैंस अगर उनको बॉयकॉट करना चाहते हैं, इट इज कंप्लीटली फाइन। पर अब जो एक और चीज जो दिखाई दे रही है उस पर जानना चाहूंगा।
भाई कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने खुद अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इनका ये जो कंटेंट है इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़नी है। हाँ जी। एक चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उनके मतलब ये गिरफ्तार संज्ञान कराओ। में लिया जाएगा, गिरफ्तार करो। कोई कह रहा है कि हमने अपने स्टेट में 4 FIR करवा दी हैं उनके खिलाफ। सो ये जो चल रहा है अब, जो पॉलिटिकल जो बन गया है ये पूरा का पूरा जो झगड़ा है, अब ये इसमें पॉलिटिशियंस भी कूदने लगे हैं, इसमें मीडिया भी। सबसे बढ़िया बात मीडिया बता रही है कि भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। भाई देखो पॉलिटिशियंस तो इस टाइम पे नंबर भुना रहे हैं। पॉलिटिक्स इस बात पे भी हो गई। आपने 2 CM का नाम लिया, मतलब आपने महाराष्ट्र और असम का नाम लिया, ठीक है, दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। अब उन्होंने जब बोला कि पहले तो ठीक है फडणवीस साहब से तो पूछा गया क्योंकि उनके स्टेट का मैटर है। हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों इसमें बीच में आ रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद उनको ये बीजेपी को डिफेंड करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े सारे लोग हैं वो इस बात पे टारगेट कर रहे थे बीजेपी को कि रणवीर अलाहाबादिया वो जो क्रिएटर्स अवार्ड था वो मोदी जी के हाथ से लेके बैठे थे। तो लपेटे में ये लोग बीजेपी और मोदी जी को भी ले रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी के CM लोग को दिखाना था या बीजेपी को इन जनरल अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए दिखाना था कि नहीं हमें फर्क पड़ता है। हाँ भाई ऐसे कैसे तुम कैसे बोल दोगे बे, तुम्हारी तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, हम एक्शन लेंगे। तो पॉलिटिक्स तो इस लेवल पे चल रही है। और जहां तक बात है मीडिया की, मीडिया का तो धंधा खा के बैठे हैं ये लोग। हाँ ये बात तो है। कोई स्टार्स आते हैं, हाँ। कोई पॉलिटिशियंस आते हैं, वो पहले जाके जो पॉडकास्टर्स है, राज शमानी हो गए, चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया हो गए, चाहे और भी मार्केट में बड़े सारे लोग बैठे हैं, फॉर दैट मैटर समदीश भी, उनके पास जाते हैं। समदीश उमर अब्दुल्ला के स्वेरिंग इन सेरेमनी में बैठे हुए थे। यहाँ पे मीडिया वालों को कोई पूछ नहीं रहा होगा, तंबू गाड़ के बैठे होंगे अपना कैमरा लगा के, लेकिन वो इज्जत से बैठे थे। तो मतलब मीडिया इस वजह से इस चीज को ज्यादा उछाल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इसका पत्ता कटे तो हमारे पास आए। और दूसरा एल्गोरिथम का भी तो पार्ट है कि अगर ये यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, अगर ये बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, इनका नाम जब आप कीवर्ड में टैग करके और लिख के और कीवर्ड्स में टैग्स में डालोगे हमारे वीडियो चल जाएंगे, तो हमारे पास नंबर्स आएंगे, हम तो नंबर्स चर्न करेंगे। तो यार मतलब मजेदार बात ये है, तो इन्होंने छोड़ दिया। मजेदार कुछ नहीं अगर किसी के खिलाफ FIR हो रही है किसी क्रिएटर के खिलाफ तो, लेकिन मुझे जो बात लगी कि अभी तक तो जो कोई इवेंट होता था उसमें क्रिएटर्स कूदते थे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। हाँ। अब इसमें यहां पर मुद्दा बन गया है। हाँ। यहां पर पॉलिटिशियंस, क्योंकि अब ये क्रिएटर के साथ जुड़ा हुआ मामला है, यहां पर कूद गए ताकि उनको भी नंबर्स मिले, उनके भी पास जो रीच है थोड़ी सी इस मुद्दे को लेकर वो बढ़े, उनकी भी बातें सुनने को मिले। लेकिन यार ये जो FIR वगैरह वाली जो कहानियां हैं, मुझे एक बात बताओ, गंदा जोक मारना क्या गैर कानूनी है? घटिया बात है, मैं मानता हूं कि बहुत ही ओछा, बहुत ही घटिया जोक था और उसकी संपूर्ण भर्त्सना होनी चाहिए। अरे लेकिन आपके वर्ड्स ने बता दिया कितना मतलब बिल्कुल रामलीला से शब्द निकला। लेकिन क्या उनको FIR होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए? यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं ये ज्यादा है यार। देखो ये जेल होना तो बिल्कुल ही मुझे लगता है ये बिल्कुल ही रीजनेबल नहीं है। यार देखो ठीक है, गलत जोक है, पर पॉपुलर सेंटिमेंट्स है, नहीं इसको जेल में डालो। इसको जेल में क्या क्यों डाले? पॉलिटिशियन को कोई नहीं कह रहा इसको जेल में डालो। और वो जेल में जाके बोलेगा भाई तू क्यों आए, कह रहा है जोक सुनाया था। तो ये तो वो कर चुके हैं ना तन्मय भट्ट, तो वो लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी, इनके नाम पे जो जोक सुनाए थे वो गए थे अंदर। और ये तन्मय भट्ट और ये रणवीर अलाहाबादिया तो ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तन्मय भट्ट का है नहीं तो वो कहाँ है? कुछ बात कर रहे हैं कि मेरा दोस्त गया बेचारा। हाँ यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई। जब मैं पतला हो रहा था तब रणवीर अलाहाबादिया मुझे पतला करवा रहा था, बतौर जिम इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था और बड़ा साथ में याराना फुल एकदम। अभी कहाँ है? नहीं और मैं छोड़वा रहे हो अपनी कम्युनिटी मैं कह रहा हूँ 10 मिलियन फॉलोअर्स में 10 लोग नहीं आए इनकी कम्युनिटी के जो इनको डिफेंड कर सकें, कह सकें कि भाई आपके खिलाफ जो FIR हो रही है वो बिल्कुल गलत है। हाँ आपने जो बात बोली वो भी बहुत ही बेहुदा और बहुत ही घटिया थी, लेकिन फूहड़ थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो FIR, जो अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोग अगर आपको FIR करने की बात करें, 10 लोग नहीं आए डिफेंड करने के लिए। भाई FIR तो छोड़ो, FIR तो चलो कीस हो की, मतलब पुलिस कितनी तत्पर है। हाँ पुलिस पहुंच गई वहां पे वेन्यू सील कराने। हाँ वेन्यू पे जाके तफ्तीश हो रही है, मर्डर हुआ है नहीं। और वहां पे क्या मतलब वहां पे डंडा लेकर आ रहा है भाई, कौन फंसा था तुम? वहां सालूं के पहुंच रहे के वहां पे सैंपल कलेक्ट करने कि यहाँ पे हुआ था कोकेन मार के, यहाँ पे ऐसी फालतू बातें की गई हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या वहां पे क्या हो क्या रहे तफ्तीश करने, उसके बाद बंदे के घर पहुंच गए, वहां पे तफ्तीश चल रही है। ठीक है मतलब FIR हुआ है, बंदा कर रहा है सारी चीजें, लेकिन भाई क्या आतंकवादी थोड़ी है? तफ्तीश इसी की तो कर रहे हैं।
किस चीज ये जो की? माल था वो कहाँ है? मतलब कि जब तू जोक नहीं सुना था तो तूने ये बात जो बोली है वो ऐसा क्या तूने लिया? क्या पीछे समीर वानखेड़े को लगा दिया? मेरे क्या ख्याल कर रहा है से- कि भाई मुझे लगता है कि क्या वो भी हो मतलब सकता बिल्कुल है। ही वो लगा दिया, आर्यन वाली पुलिस लगा दी पीछे। लेकिन यार मतलब वाकई में उन पूरी कम्युनिटी में से, क्रिएटर कम्युनिटी में से लोग मुंह में भाई दही जमा कर बैठ गए हैं। एक आदमी ये नहीं कह रहा कि जो इनके खिलाफ ये जो पुलिस वाली जो चीजें चल रही हैं ये गलत है। कोई ये भी नहीं कह रहा कि मतलब भाई चंचलानी तो पूरे एपिसोड में कुछ नहीं बोला। हाँ, वो क्यों लपेटे में आया? उसने तो कमेंट्स भी नहीं दिए ढंग से, वो खाली नंबर दे रहा था और कुछ नहीं किया। साइड वो में तो- बैठा था भाई, वो- सेम सरदार जी वाला उसका। सरदार जी ने तो फिर एक दो बारी चलो मुंह खोल के हाँ, एक आध वो वो जोक केरला मारे। केरला वाला, कि हाँ, वो- केरला सर, हाँ, उसके अंदर most भी वो नहीं था, literate वो state, बस साथ में बैठा था, लपेटे में आया। रेबेल किड वाला भी एक्चुअली जो था उसको क्योंकि लड़के ने उल्टा कमेंट मारा था, क्योंकि उसके ऊपर वो गया था, तब उसने आगे बढ़ के गाली उसे दी, जो जिसको बोल रहे हैं कि लड़की ने बोला कूल हो गई, ये हो गया, उसने इन रिटॉर्ट बोला। वो चाहती तो उस पॉइंट पे उस लड़के के ऊपर वही क्लिप लेके उस पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा देती और वो जाता अंदर, क्योंकि उसका कमेंट था इस लायक। लेकिन अभी लपेटे में कौन आया? वो लड़की आ गई जिसने शायद इतना ज्यादा कुछ नहीं बोला। हाँ, रणवीर अलाहाबादी है जो वहां पे फंसे, उनके लिए कोई डिफेंस मेरे पास मैं वही आ कह नहीं रहा पा हूँ रहा है। भाई, पिटाई करो, खत्म करो। लेकिन क्या इंसान समय का। रैना के लिए भी कोई डिफेंस है? क्योंकि समय रैना के साथ भी रिपीट ऑफेंडर लोग कहेंगे, कुशा कपिला वाली चीजें हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं वो जो जोक्स हैं आधे तो जो बैन हो गए वो तो बैन यार हो ही गए। सोलंकी, इस मामले में आप ये देखो कि आशीष सोलंकी ने उस रोस्ट को मॉडरेट करा इस लेवल पे कि अगर गेस्ट को ठीक नहीं लग रहा था तो उसने बोला कि हटाओ, सोलंकी ने हटाया और वो बस दिखा दिया बीप करके कि भाई समय बहुत ज्यादा बोल गया था तो हम वो एयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब उसके अंदर यहाँ आते हैं समय रैना पे। समय रैना कोई चीज सेंसर नहीं कर रहा। हाँ, जो इस जा रहा तरीके है, की सब चीजें जा आ रहा रही हैं भाई, कई बीच में आप मॉडरेट कर सकते हो अपने कंटेंट को। ठीक है यार, दो चार गाली इधर उधर आ रही है, वो खुद ही दे रहा होता है बीच में नहीं, और उसको उठाने अरे के वो लिए। देता रहे। मैं कह रहा हूँ उसके शो का फॉर्मेट उसने वैसा बनाया कि ठीक है यार कि गाली दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बात गाली की नहीं थी। हाँ, इस बात पूरे सेंटेंस में जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला इसमें एक भी गाली नहीं थी। पॉइंट ये शो का एडिटर फायर होना चाहिए भाई। उसको फ्लैग कर देना चाहिए था ना ये वो भी चीज। सेम माल रणवीर अलाहाबादिया वाला ही। वगैरह जान दे सब कुछ। भाई मुझे को तो लग रहा है कि एडोब प्रीमियर प्रो वालों को जेल में डालना चाहिए। तुम्हारे सिस्टम पे, तुम्हारे एडिटर सॉफ्टवेयर पे से कैसे ये निकल बीप गया? कैसे नहीं हुआ अपने आप से? भाई एआई क्यों नहीं लगाया तुमने? सरकार की चलेगी तो शायद उनको भी चार्जशीट में उनका भी नाम होगा। भाई आप क्रिएटर्स की बात कर रहे थे, गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट, वो अगेंस्ट में चढ़ गए इन पे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई ये समय रहना ना यूट्यूब इंडिया पूरा बैन करा के छोड़ेगा। अच्छा, तो वो तो अगेंस्ट में चढ़ गए। आप साथ खड़े रहने की बात कर रहे हो। हाँ मतलब साथ में तो, पर वही है जिसको जो अपने स्कोर सेटल करने हैं हाँ। वो शायद ये सही टाइम है। लेकिन हम जो स्कोर सेटल करने के लिए यहाँ पर आए थे वो ये आए थे कि यार बहुत सारा ह्यूमर के नाम पर बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि एक क्लीन कॉमेडी होती है और एक वो वाली कॉमेडी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी जा सकता है। मुझे ऐसी कॉमेडी देखकर तो मेरे को एक्चुअली डबल मीनिंग कॉमेडी ओके लगनी लगी। हाँ, कॉमेडी सर्कस इससे बहुत बेटर हो गया। मुझे वो ओके लग। नहीं, मुझे तो ये मतलब पर्सनली ये महसूस होता है कि आई थिंक हर तरीके की कॉमेडी के लिए एक स्पेस होना चाहिए। हाँ। चाहे वो थोड़ा अगर कोई एडल्ट ह्यूमर है। अब देखो यार, हर चीज जो हम बतौर एडल्ट्स देखते हैं वो विद फैमिली नहीं देखते हैं। बिल्कुल। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखते हैं, चाहे वो व्यूइंग हो चाहे वो कोई भी और चीज हो। ठीक है जी, लोग की अच्छी आदतें बुरी आदतें सब होती है, वो विद फैमिली नहीं की जाती है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे अगर किसी को कोई ह्यूमर पसंद है तो आई थिंक उसके लिए भी एक स्पेस होना चाहिए। फैमिली ऑडियंस, भाई सूरज बरजातिया भी है बॉलीवुड के अंदर और अनुराग कश्यप भी हैं। बिल्कुल। जिसको जो देखना है वो देख ले। बात आती है मॉडरेशन पे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि बैन करना और किसी चीज को बिल्कुल बॉयकॉट करके भगा देना, मार देना, काट देना, ये सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है मॉडरेशन कैसे होनी चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए कि भाई कितना सही और कितना गलत, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो एक मिडिल ग्राउंड हमें ढूंढना है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, और मुझे सब लगता है बात कर रहे हैं कि एक ही बारी बैन कर दो। बॉयकॉट का असली राइट तो सिर्फ और सिर्फ व्यूअर के पास होना चाहिए भाई। कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई पुलिस वाला ये नहीं बताना चाहिए कि भाई किस चीज को बॉयकॉट करना है, किस चीज को नहीं करना है। जब आप लोग गांधी जी पसंद थोड़ी कर हो, रहे हैं, हाँ। आप गांधी जी थोड़ी हो कि जो आप बताओगे वो पूरी जनता वो करना शुरू कर देगी। नमक नहीं खाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से कॉमेडी को लेकर, पर कहीं ना कहीं इन्होंने वो जो रोस्ट वाला जो स्पेस है, कहीं ना कहीं इस जो आप मॉडरेशन की बात कर रहे हो, ये जो जजमेंट जो एरर ऑफ जजमेंट है,
ये कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा। जो वो बात है ना, वो यूट्यूब इंडिया के क्रिएटर्स को बंद करवाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब क्या होता है जब इस तरीके की चीजें चलती हैं तो सारी जो कॉमेडी है, जो सारे जो स्टैंड अप्स हैं, वो सब उस चीज में आते हैं, क्योंकि क्लीनेस्ट कॉमेडी तो कहीं नहीं हो रही। और शायद मतलब ये फिर वहां पर बात शुरू हो जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। और जैसा कि आपने कहा, सही और गलत तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, पर एक ही चीज सही है मेरे ख्याल से। पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक चीज पर हम सबको राजी होना चाहिए कि रणवीर अलाहाबादिया का वो जो कमेंट था वो था बहुत घटिया, बहुत ही। और अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो प्रॉब्ली एक वार्निंग देके छोड़ दो। मतलब उसमें जेल नहीं होनी चाहिए, बहुत गंदी बात जेल थी, शायद ज्यादा पर हो जेल जाएगा। नहीं होनी चाहिए। माफी मांग रहे हो, उससे कम्युनिटी सर्विस करा लो उसका। भाई इसके ऊपर तुम एक पूरा अगर केस बना के लगा दोगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। शायद वो मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि कोर्ट में कोई बंदा जाता है, उसको वो बोलते हैं कि तुम्हारे को हम कोई सजा नहीं दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस करो, तुम्हारा रिकॉर्ड जो है ओवरऑल है वो क्लीन रहेगा, कहीं आना जाना कुछ भी जो भी तुम्हारा जो चलवाओ मतलब कुछ भी उससे करवाओगे, ट्रैफिक चलवाना है या जरूरतमंदों को उससे कुछ काम करवाना है, उसको ओल्ड एज होम में लगवा दो। भाई ये देख, ये पेरेंट्स हैं सारे, ये भी कभी पेरेंट्स होंगे, जाकर इनकी मदद कर, इनकी सेवा कर, कुछ ऐसे कम्युनिटी सर्विस कराएं। प्रॉब्ली उससे शायद एक बेहतर इंसान बन के भाई निकले, और सिर्फ मेडिटेशन नहीं होती है। सोचो गंदा चुटकुला सुनाने पर जेल हो रही है, और जो लोग रेप के केस में, जो लोग एक्सटॉर्शन के केस में, जो जिनके ऊपर जो चार्जशीटर्स हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो मस्त घूम रहे हैं। मस्त नहीं घूम रहे भाई, वो लॉ भी बना रहे हैं आधे लोग। मुझे लगा मैं नहीं बोलूं ये बात, कहीं ये निकल के आ जाए। मेरे को जाना भी तो होता है 40 किलोमीटर घर बस में। कई एक मुख्यमंत्री जी हमें ही बता देंगे भाई इनको और वो करो। इनको बुलाओ पहले। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है इस समय रहना के एपिसोड पर, इस रणवीर अलाहाबादिया के इस एपिसोड पर? आपको क्या लगता है कि क्या इनको जेल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इनका? और आप सबसे पहले तो ये बताओ कि जो कमेंट्स है ये आपको कैसे लगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो इस चीज़ से हमने शुरू किया था कि भाई रोस्ट कॉमेडी क्या है, उसके दायरे क्या हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और रोस्ट कॉमेडी में कितना आहत किया जा सकता है, कितना आहत नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात करनी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वॉइस पॉडकास्ट पर इस टॉपिक पर इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।